जो एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं वो आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th की मैथ का जो चैप्टर है चैप्टर 1 उसकी एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें सेट थ्योरी है ये। तो इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें तुमको कुछ दे रहा है जैसे कि इसके सेट बताना है इनको और अपने आंसर का जस्टिफाई करना है। मतलब कौन से सेट बन सकते हैं, कौन से सेट नहीं बन सकते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो हमको ये पता है कि जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में जो आपको ऐसे मंथ हैं जो स्टार्ट होते हैं जे से, उनका कलेक्शन करना है। तो सबसे पहले कलेक्शन उन चीज़ों का किया जा सकता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते उनका कलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास एक मंथ, जो एक साल में या एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। यानी 12 मंथ का कलेक्शन किया जा सकता है कि जोड़ सकते हैं कि 12 हैं, काउंटेबल हैं। जो काउंटेबल हैं उनको सेट में लाया जा सकता है, जो काउंटेबल नहीं है उनको सेट में नहीं लाया जा सकता। तो तुम्हारा पहला जो ये है कि उन मंथ को बताना है जो स्टार्ट होते हैं जैसे। तो जैसे आपके पास जनवरी होती है, फेब होता है, फेब के बाद मार्च आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद जून आता है, जून के बाद जुलाई आता है, जुलाई के बाद अगस्त आता है, अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, नवंबर के बाद दिसंबर। फिर साइकिल चालू हो जाती है जनवरी से। तो यहाँ पे आपको 12 मंथ हैं जिनके नाम के स्टार्टिंग लेटर हमने दिया है। जनवरी का जे से, फरवरी का एफ से, मार्च का एम से, अप्रैल का ए से, जून का जे से, जुलाई का जे से, ए का जो अगस्त है वो ए से, सितंबर ए से स्टार्ट होगा, अक्टूबर ओ से, नवंबर एन से और दिसंबर डी से। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मंथ है उन मंथ का कलेक्शन करना है जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो यानी कलेक्शन करने के लिए हमको जे चाहिए, जे यानी जनवरी, और जे फॉर जून, जे फॉर जुलाई। और कोई मंथ है जो जे से स्टार्ट हो, यानी 3 मंथ हैं जो हमारे जे से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी इनका कलेक्शन किया जा सकता है, इनको सेट बनाया जा सकता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सेट, सही है कि इसका हम कलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप उससे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि ऐसे मंथ बताने हैं या उनका कलेक्शन करना है जो स्टार्टिंग हो तुम्हारे एम से। यहाँ जुलाई के अप्रैल, ये अप्रैल के बाद मई भी आता है, एम, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो यहाँ से आपके पास अगर ए से बोलेगा तो यहाँ पे आप बता देंगे हाँ एक का किया जा सकता है, एक अगस्त आ जाएगा, दूसरा अप्रैल आ जाएगा, या अप्रैल आ जाएगा अगस्त आ जाएगा। अब ऐसे ही एम का बोलेगा कलेक्शन तो मार्च हो जाएगा, मई हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं कलेक्शन। तो यानी ये हमारा कलेक्शन हो सकता है। तो जो तुमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कह रहा है, जस्टिफाई योर आंसर, तो कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। इसका हम इसका सेट बना सकते हैं और इसको जो आंसर लिखोगे लिख दोगे कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे वेल डिफाइंड। मतलब इसको हम बता सकते हैं ऑफ अ ऑब्जेक्ट एज वन कैन आइडेंटिफाई अ मंथ विच बिलोंग दिस कलेक्शन। मतलब कि हमें 12 महीनों में 3 ऐसे महीने होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो इनका कलेक्शन किया जा सकता है, ये वेल डिफाइन है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब आपको 10 राइटर बताने हैं जो इंडिया के अंदर हैं। अब इंडिया के अंदर
10 क्या, कितने भी मोस्ट मतलब टैलेंटेड राइटर हो सकते हैं, तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा मोस्ट है, ये नहीं है? इसमें तो कोई लिमिट नहीं ना। अब आपके ज़िले के अंदर, ज़िले के बाद ब्लॉक के अंदर, गांव में भी राइटर हो सकते हैं। गांव की आप जो मिनिमम मान लेते हैं कि किसी गांव की जनसंख्या 5000 है, 3000 है, तो इसको तो काउंट कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉक में पहुंचोगे तो 10,000 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, जिले में आओगे तो 10 लाख। तो और पूरी इंडिया में आओगे तो पूरी इंडिया की जो आबादी इस टाइम पे है वो लगभग 13 अरब है, यानी 130 करोड़, सॉरी अरब नहीं, 130 करोड़ है। 130 करोड़ में आप कैसे बता सकते हैं कि जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं वो कौन से हैं? तो इनका कलेक्शन करना, इनको काउंट करना तो मुश्किल है ना। कलेक्शन इसमें क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंट राइटर ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड। नहीं बता सकते ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। इसको सेट उन्हीं का बन सकता है, सेट उन्हीं का बन सकता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जिनको काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेड है, तो उनका तो कोई सेट बन ही नहीं सकता। अब 10 निकालने हैं आपको इंडिया भर में, तो इंडिया की 130 करोड़ लोग में से 10 टैलेंटेड जो राइटर हैं उनको निकालना मुश्किल है, इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन एज अ क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द राइटर्स टैलेंट में डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्योंकि ये इसका जो टैलेंट होता है सब पे अलग अलग होता है ना। कोई राइटर अच्छा हो सकता है, कोई क्रिकेटर अच्छा हो सकता है, तो लेकिन पॉपुलेशन पॉपुलेशन बहुत है और उनको काउंट नहीं कर सकते। जिनको काउंट किया जा सकता है उन्हीं का सेट बनाया जाएगा, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता उनका सेट बनाया ही नहीं जा सकता। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक नंबर में आते हैं। अब इसमें क्या है, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब देखो आपको क्या करना है, वर्ल्ड में 11 क्रिकेट बैट्समैन जो हैं वो बेस्ट हों। अब वही बात आ जाएगी, जैसे 10 मोस्ट हमको टैलेंटेड राइटर चाहिए थे इंडिया में, अब तो आपको वर्ल्ड में आ गए। अब तो वर्ल्ड में तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। तीसरा भी देख लो, यही होगा। ये क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि इनको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा ना, जिनको काउंट किया जा सकता है उन्हीं का सेट बन सकता है। अब जिनको काउंट ही नहीं कर सकते उनका कहाँ बनेगा? तो कलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द बेस्ट बैट्समैन टैलेंट में वही बात है, टैलेंट इनका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरी करेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो तीसरा, चौथा देखो, चौथा क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब एक क्लास में मान लेते हैं 50 बच्चे हैं, इनका तो कलेक्शन किया जा सकता है ना, इनको तो काउंट कर सकते हो एक क्लास में, तो इनका सेट बन जाएगा। तो देख लो, ये द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास विल डिफाइन, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि 50 लोग हैं, 50 में से मान लेते हैं 30 गर्ल्स हैं, तो 20 बॉयज हो सकते हैं। या फिर 100 स्टूडेंट होते हैं तो इसमें भी 50 बॉयज हैं और 50 गर्ल्स हैं, तो इनका भी कलेक्शन किया जा सकता है ना, इनको तो एक जगह बैठाया जा सकता है। अब लेकिन पूरी इंडिया में बोल दिया जाता तो फिर ना हो पाता, इस वजह से ये हो जाएगा, इसका सेट बनाया जा सकता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन एज यू कैन आइडेंटिफाई अ बॉय हु बिलोंग टू दिस कलेक्शन, तो इसका कलेक्शन बन सकता है, सेट बन सकता है। मतलब सेट का मतलब यही है, जिस एक सिंपल सी बात है, सेट का मतलब ये है जिसको हम काउंट कर सकते हैं और उनका कलेक्शन किया जा सकता है, और लेकिन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके सेट का कलेक्शन नहीं किया जा सकता। ठीक है, कलेक्शन का मतलब काउंट कर सकते मतलब कि इनको हम एक जगह बैठा सकते हैं, इनका एक सेट बना सकते हैं, इनको कोई काम दे सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब 100 में से लेस देन 100 तुमको नेचुरल नंबर बताना है। नेचुरल नंबर में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, है ना, ये तुम्हारा नेचुरल नंबर होगा। लेकिन 100 तक है तो इसको तो काउंट किया जा सकता है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 वेल डिफाइंड, इसका कलेक्शन किया जा सकता है ना, ये तो ज़्यादा है नहीं। अब 100 अरब दे देता तब मुश्किल हो जाती है हमको काउंट करना, उसको कलेक्शन करना। तो वन कैन फाइंड अ नंबर विच बिलोंग
टू दिस कलेक्शन, यानी 0 से स्टार्ट कर लेते हैं नेचुरल नंबर, या 1 2 3 4, इनको ऐसे रखना है कि ये 100 से कम हो, 99 तक कर लेंगे। अब 101 नहीं लेंगे, तो इसके आगे जाना ही नहीं हमको, ये लिमिट हमारी को पता है कि 100 से कम होना चाहिए, तो इसलिए इनका कलेक्शन वेल डिफाइन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अब आपको कलेक्शन करना है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटर बाय द रिटन मुंशी प्रेमचंद। अब क्या करना है, एक राइटर आपको पर्टिकुलर बता दिया कि इसके जो इन्होंने जितने भी नॉवेल लिखे हैं उनका कलेक्शन करना है। अब इनका तो किया जा सकता है एक लोगों का ना, अब जैसे पूरा बोल देते जितने इंडिया में राइटर हैं उन सब के जो उन्होंने जो नॉवेल लिखी है उनका कलेक्शन करना है, तब आपको दिक्कत आ जाती है। तो क्योंकि बहुत से राइटर हैं, लेकिन अब एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए तो आप बता सकते हैं ना कि इन्होंने कितना लिखा, तो इसका भी वेल डिफाइन हो सकता है। इस वजह से देखो, ये जो छठा क्वेश्चन कहाँ गया, छठा क्वेश्चन ये है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड। इसका डिफाइन किया जा सकता है, एज वन कैन फाइंड एनी बुक विच बिलोंग टू दिस कलेक्शन। मतलब ऐसी बुकों का कलेक्शन करना है हमको जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हो, तो इसका हम कर सकते हैं। अब पूरी इंडिया का होता, पूरी वर्ल्ड का होता, तब मुश्किल हो जाती, उनका कलेक्शन नहीं कर पाते हम। अब इन्होंने कितना लिखा हो, 100 लिखा होगा, 200 लिखा होगा, 300 लिखा होगा, इससे ज़्यादा नहीं लिखा होगा। जो हम डिफाइन जो काउंट कर सकते हैं उनको है। अब इतना ना हो कि उसको काउंट ही ना कर पाए, तो उसका सेट नहीं बनाया जा सकता। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब आपसे कह रहा है जितने भी इंटीजर है, ऑल इवन इंटीजर। अब इंटीजर तो इवन होंगे, तो इंटीजर तो पहले तो 2 से स्टार्ट होगा, 4 होगा, 5 होगा, 5 नहीं होगा, इवन चाहिए ना, 4 2 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये तो बढ़ता ही जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि इसने बताया नहीं कि 100 से कम होना चाहिए, 200 से कम होना चाहिए, 500 से कम होना चाहिए, ऐसा तो इसने कुछ कहा ही नहीं, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखो ये लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर वेल डिफाइंड कलेक्शन इज वन कैन फाइंड इंटीजर विच बिलोंग दिस कलेक्शन। मतलब इसको बना सकते हैं, ये कहना चाहता है, क्योंकि हम दो इवन का ही लेना है, 2 4 6 डॉट 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 अनडिफाइंड, इसका वैसे अब इसमें कह रहा है, तो इसको मान लो कि हम क्या करेंगे, इवन बनाना है, 2 की पावर n ले लेना है, 2 इंटू एन ले लेंगे, 2 इंटू एन ले लेंगे, और जो हमको कलेक्शन करना है n की वैल्यू हमको इंटीजर रखनी है। जब इंटीजर रखेंगे 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एक सेट बन जाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं कि इसका सेट हम बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन बोल ठीक है, वैसे इसको हम देख लेंगे एक बार फिर से, बनना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसका कोई लिमिट है ही नहीं है, तो कितना कलेक्शन करोगे, लेकिन अगर फार्मूले के हिसाब से जाएंगे 2n बना के तो हो भी सकता है। तो ये देखो अगला क्वेश्चन जो है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब कोई चैप्टर है उसमें कितने क्वेश्चन इनका कलेक्शन तो किया जा सकता है ना, जितने भी क्वेश्चन है उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये इसका सेट बन सकता है। तो क्या है, कैन बी वेल डिफाइंड, इसका बना सकते हैं, क्योंकि एक सेट में कितने चैप्टर में कितने क्वेश्चन है इसको तो हम काउंट कर सकते हैं ना। ये इवन वाला अगर इस फार्मूले पे जाएंगे 2n करके, तो ये तो हम बना सकते हैं, लेकिन वैसे अगर जाते तो ना बनता, फिर भी इसको हम एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन ये अगर 2n से जा रहे हैं तो सही है मेरा। अब इसमें तो हो गया कि चैप्टर में कितने होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें डेंजरस एनिमल निकालना है, कितने हैं, वही जैसे पॉपुलेशन कितनी है उसमें से कोई राइटर चाहिए कि राइटर होना चाहिए, वैसे ही इसमें डेंजरस एनिमल चाहिए। तो कैसे बता सकते हैं, बहुत से जो जानवर होते हैं उनके अलग अलग तरीके से डेंजर होते हैं, किसी के नाखून, किसी का जहर, किसी की डंग मार देते हैं बहुत से लोग, बहुत से जानवर, तो इसमें तो अलग अलग होता, इसका तो कलेक्शन नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि अलग अलग कंडीशन पे इनका कलेक्शन किया ही नहीं जा सकता। इसलिए द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड नॉट वेल डिफाइंड।
कलेक्शन एज द क्राइटेरिया टू फाइंड डेंजरस ऑफ एनिमल कैन डिफर फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर। वही कि किसी के दांत में, किसी के नाखून में, किसी के टांग में, किसी के डेंजरस हो सकता है कि पैर मर हाथी का पैर दाब देगा, तो फिर वो तो शेर के नाखून, दांत सबके अलग अलग होते हैं ना, किसी की सींग में होता है, तो इनका कलेक्शन नहीं किया जा सकता। आपको जो इवन इंटीजर के लिए अगर हम 2n पे जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि इनका कलेक्शन कर सकते हैं। हमको ऐसे रखना है जो इंटीजर हो और वो क्या हो, इवन हो, तो इसके 2n का फार्मूला लगा के करेंगे तो और n को रखेंगे हम नेचुरल नंबर, तो हम कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि लेट दिया हुआ है, ये तुम्हारा सेमी ब्रैकेट है, सेमी ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6, देखो ब्रैकेट तीन होते हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट, ये सेमी ब्रैकेट, ये सेमी ब्रैकेट, और ये बड़ा ब्रैकेट। तो ये स्मॉल, ये सेमी, ये बड़ा ब्रैकेट। अब इसमें ये कह रहा है कि एक सेट दिया गया है, मान लेते हैं ए दिया जा रहा है, उसमें जो सेट है वो 1 2 3 4 5 6 तक दिया गया है। अब आपको ये बताना है, जो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 5 6 दिए हुए हैं, इसका जो ये निशान जो होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग, मतलब इसमें है कि नहीं, बिलोंग मतलब शामिल है। और अगर यही निशान को हम बना के, ये बिलोंग हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी निशान को हम बना के ऐसे काट देते हैं तो ये कहता है ये इस पे बिलोंग नहीं है, इसके अंदर नहीं है। सिंपल सी बात है, ये निशान बना है तो ये पूछ रहा है ये जो वैल्यू हमारी है इसके अंदर है कि नहीं तुम्हारी, और नहीं का निशान अगर ऐसे है कटा हुआ है तो ये इसका मतलब होता है कि इसके अंदर नहीं है। तो आपको ये बताना है कि जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 5 है जैसे, ये ए के अंदर है कि नहीं। तो देखो ए में हमारे 1 2 3 4 5 6 आइटम दिए हुए हैं, है ना, उनकी नंबर है 1 2 3 4 5 6। अब आपसे कह रहा है कि जो ए है, जो 5 है, सॉरी जो 5 है मेरा, ये 5 है मेरा, क्या ये ए में है, तो ये ए को ऐसे लिख दें। अगर इसमें है तो ये बिलोंग का निशान लगा दो कि हाँ है, अगर नहीं है तो ये वाला निशान लगा दो, बिलोंग नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास 5 इसके अंदर देखो है, 1 2 3 4 5 6, ये 5 है, यानी ए के अंदर 5 है, इसका मतलब ये बिलोंग का निशान लगेगा, ये सही हो गया। अब ऐसे ही कह रहा है क्या 8 जो है आप क्या 8 8 जो है वो तुम्हारा इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ए में। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन कहीं पर भी 8 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन कहीं पर भी 8 नहीं है। इसका मतलब ये जो तुम्हारा बिलोंग का निशान है 8 जो है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसी में नॉट का निशान लगा दोगे, ठीक है। तो ये देखो पहला तुम्हारा क्वेश्चन हो गया कि बिलोंग कर रहा है, दूसरा बिलोंग नहीं कर रहा है। अब तीसरे में आ जाओ, तीसरा कह रहा है जीरो जो है तुम्हारा, जीरो जो है वो ए में है क्या, यहाँ पे जीरो दो कहीं है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन कहीं पर जीरो नहीं है। तब जीरो नहीं है तो इसका मतलब बिलोंग का निशान लगाना है और उसको काट देना है, यानी ये नहीं है। तो ये देखो ये हो गया। अब चौथे में आओ, 4 दे रहा है और 4 आपसे पूछ रहा है कि आप 4 ए में है, तो यहाँ पे निशान बनाओगे तो देखोगे 1 2 3 4 5 6, यानी 4 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बिलोंग करता है, तो इसको ऐसे लिख दोगे, देखो ये बिलोंग कर गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आओ, ये 5 रहा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 जो है क्या ए में है, तो 2 देखो 1 2 3 4 5 6, 2 जो है ये रहा। अब 2 ये रहा तो ये बिलोंग करता है, ठीक है, यानी 2 है इसके अंदर, तो ये बिलोंग का निशान लगा दिया। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 10, 10 के विषय में कह रहा है क्या 10 तुम्हारा ए में है, ए के अंदर कितनी वैल्यू है, 1 2 1 2 3 4 5 6, यानी 10 तो कहीं नहीं है, ये बिलोंग का निशान लगाओ और इसको काट दो, यानी ये नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया सेट, यही तुम्हारे आंसर हो गए। ये एक एक नंबर में क्वेश्चन आएंगे, आपको बता देना होगा। अभी तो तुमको एक बता रहे हैं कि कैसे आपको पहचानना होगा कि ए की वैल्यू इसमें है कि नहीं।
अगर नहीं होती तो उसके लिए नॉट बिलोंग का निशान लगाना है, अगर है तो बिलोंग का निशान लगाना है। इसका मतलब ये याद रखना, ये सिंबल का मतलब है बिलोंग करता है, और ये अगर काट दिया जाता है इस सिंबल को तो ये बिलोंग नहीं करता। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब हुआ कि इसका एक्सपेंशन किया जाए। ये जो x है, जैसे मान लेते हैं कि x दिया हुआ है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, और आपसे ये कह रहा है कि जो इंटीजर की वैल्यू है वो -3 से ज़्यादा है और 7 से कम है। ये जो निशान होता है इसका मतलब होता है कि अगर ऐसे है और यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है b से छोटा है, यानी b बड़ा है। और वही यही अगर ऐसा हो जाता है, जिसकी तरफ मुंह होगा वो बड़ा होगा, ये याद रखना। तो इसकी तरफ ये मुंह है इसका, तो ये a बड़ा हो गया b से इस बार। तो वही आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा मेरा, इंटीजर जो ये जैसे ये दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे देखो, अब इसका इंटीजर जो इसके बीच में आएगा, तो पहला क्वेश्चन देख लो, x एज ए x जो है x इज एन इंटीजर, जो बताया जा रहा है कि -3 से तो बड़ा है और 7 से कम है। तो इंटीजर क्या होगा, -3 से जो हम स्टार्ट करेंगे, -3 को हमको लेना नहीं है क्योंकि ये इक्वल का निशान लगा होता तो ले लेते। तो -3 के पहले क्या आता है, -2 आता है। -2 के पहले क्या आता है, -1 आता है। -1 के पहले क्या आता है, 0 आता है। और क्या आता है, -1 के बाद 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ये 3, फिर 4 आता है, फिर मेरा 5 आया, फिर 6 आया। अब 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 से कम होना चाहिए, इतने ही होंगे। तो एक -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये तुम्हारे इंटीजर हो गए। यानी इंटीजर कितने हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से हमको पता चल गया कि जो ए में हमारा इसका जो रोस्टर फॉर्म है, सारी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू निकल के आई हैं, जो कॉमन ना हो, कॉमन होंगी तो उनको हटा देंगे, जो कॉमन ना हो उनको रख दो। तो -2 1 ही बार है, -1 एक बार है, 0 एक बार है, 1 एक बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है, 6 है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। यानी जो तुम्हारा छोटा सा फॉर्म दिया गया है कि उसका एक्सपेंशन करना है, तो वो तुम्हारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें लिख दोगे तुम्हारा, हेंस द गिवन सेट कैन बी रिटेन इन रोस्टर फॉर्म। जितनी वैल्यू हमने निकाली है, जहाँ तक रेंज दी थी, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे बोल देता कि ये इक्वल का निशान लगा देता, अगर लेस देन आर इक्वल टू हो जाता, तो यहाँ पे 3 -3 से बड़ी है और यह इक्वल है, और फिर कह देता कि ये लेस देन 7। तो इसमें क्या होता है, अगर इक्वल का निशान आ जाता है यहाँ पे, तो -3 को भी लेना होता और 7 को भी लेना होता। तो यहाँ पे 2 बढ़ जाते, -3 आगे आ जाता और -7 +7 आ जाता। फिलहाल तो इसमें ये बोला ही नहीं, तो इसको समझाने के लिए हमने बताया, इसको हटा देते हैं। ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया पहला पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि, ऊपर ही देख लो पहले, क्वेश्चन नंबर ये दूसरा कह रहा है कि सारे को रोस्टर फॉर्म लिखना है, यानी इनका एक्सपेंशन करना है कि क्या आएगा। तो इसमें कह रहा है बी जो है एक्स सच दैट, ये जो निशान होता है ये सच दैट का होता है, डबल बिंदी रख दी गई, तो ये सच दैट। तो एक्स सच दैट, ये निशान का वैल्यू है, मान। तो एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है जो कि 6 से कम है। तो नेचुरल नंबर के लिए देख लो, नेचुरल नंबर मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट करते हैं हम, वो नेचुरल नंबर में 0 नहीं लेंगे, नेचुरल नंबर में 0 को काउंट नहीं करेंगे, और बाकी जो होगा नेचुरल नंबर 0 नहीं लेंगे, और पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि तुम्हारा निगेटिव नहीं लेंगे। इसमें ये जो क्योंकि 6 से कम है ना, 0 नहीं होगा और पॉजिटिव होगा। तो 0 नहीं होगा तो पॉजिटिव, पहला 1, दूसरा 2 3 4 5 6 है ना, 6। और इसमें क्या बोला है, 6 से कम लेना है, लेस देन 6, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
ये जो है तुम्हारा क्या हो गया, ये सेट हो जाएंगे। अब इसको सेट में लिख दोगे, ये इसको इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 4 5, क्योंकि 6 से कम लेना है। नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि आपका नेचुरल नंबर 0 नहीं होगा, इंटीजर होगा, है ना। तो 0 नहीं लेते हुए बाकी जो इंटीजर होंगे वो तुम्हारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो ये आप लिख देंगे यहाँ पे, ये पूरा सेट बन गया। और इसमें बोला 6 से कम, 6 से कम यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि सी एक्स सच दैट एक्स इज टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। दो कंडीशन लगा दी, पहला कि दो डिजिट हो, फिर दूसरा नेचुरल नंबर हो, और जो कि उनका समेशन जो है, पहली कंडीशन लगाई कि 2 डिजिट का हो, यानी जैसे 10 हो, 99 हो, ऐसे 2 डिजिट होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसने बोला है कि नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर होगा तो ये तो हो गया। अब उसके बाद जो उनकी डिजिट का ऐड करेंगे तो वो तुम्हारी 8 वैल्यू आनी चाहिए। तो इसके लिए देखो, इसके लिए जो हमको लिख सकते हैं, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं 26 लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं ना, कि 2 डिजिट भी हो गई और 6 और 2 8 हो जाएगा। जब डिजिट को ऐड करोगे 2 + 6 = हो जाएगा 8, तो यानी ये हो सकता है एक। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है, यानी यहाँ में हमने लिख दिया 26 का अपोजिट 62, तो इसको जब ऐड करोगे तो ये भी जाएगा। अब उसके बाद क्या हो सकता है 17 का मतलब हो गया 17 7 और 1 + 7 करोगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 डिजिट भी है, ये हो सकता है, यानी कि क्या हो जाएगा 17 और इसका अपोजिट 71। और देखो, और देखोगे तो तुम्हारा क्या हो सकता है, और हमें 44 कह सकते हैं, 44 करोगे तो ये 4 4 8, ये 1 हो जाएगा। और इसके बाद और क्या हो सकता है 5 3 5 हो जाएगा, 35 को जब 3 और 5 को ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा 35, और इसका अपोजिट 53। 80 नहीं होगा, अगर 80 होगा तो इसका जब अपोजिट करोगे तो नहीं हो पाएगा, तो एक हो सकता है 80 में केवल, 80 में केवल एक ही हो सकता है ना जब समेशन करोगे, लेकिन इसका अपोजिट नहीं हो पाएगा। तो अब इसको देखो, इसका देख लो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें क्या करना है कि कौन सी वैल्यू लेनी है, ऐसे नंबर लेने हैं जो नेचुरल नंबर हो, 2 डिजिट हो, और उनका सम जो हो डिजिट का वो 8 हो। तो पहला 17 हो गया, ठीक है, दूसरा 26 हो गया, ठीक है, 35 हो गया, ये भी ठीक है, अब 44 हो गया, ये भी ठीक है, 53 हो गया, ये भी है, 62 हो गया, ये भी है, 71 हो गया, ये भी है, और 80 हो गया। तो यानी जितने हमने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब सोचो, कोई भी सोच लो, ऐसा सेट नहीं बन सकता जिनकी दोनों डिजिट का योग जो है वो 8 आए। अब 7 + 1 1 8 होता है ना, 2 + 6 8 हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, तो ये केवल इतना ही हो सकता है। तो इसलिए इस सेट को रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो जितनी वैल्यू बनी है C = सेमी ब्रैकेट में 17 26 35 44 53 62 71 80, इनको सीक्वेंस में लिखना होता है, आगे पीछे लिख सकते हो लेकिन सीक्वेंस में लिखना चाहिए, समझने में आसान रहता है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 देखो, 4 में कह रहा है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 60, मतलब x जो है प्राइम नंबर है और वो डिवाइड किया जा रहा है 60 से। तो अब आपको बताना है 60 मतलब, तो इसमें देखो, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, x एक प्राइम नंबर हो जो कि डिविजिबल हो 60 से, डिविजिबल नहीं डिवाइजर हो, डिवाइजर का मतलब इसके जो फैक्टर हो, यानी 60 के जो फैक्टर हो, डिविजिबल नहीं कहे, डिवाइजर का मतलब होगा जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो वो जो निकलेंगे वो आपका उनका सेट बनाना है। तो हम 60 का पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का फार्मूला जो ये है तुम्हारा, पहले 60 लिख देंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर उसका 2 से डिवाइड जाएगा 15 आ जाएगा, फिर उसके बाद करेंगे तो 3 से चला जाएगा,
5 आ जाएगा, फिर उसके बाद करेंगे तो 5 से चला जाएगा, यानी ये तुम्हारा 1 आ गया। ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, सेट लेना है। सेट में बनाने के लिए जब सेट बनाया जाता है तो उसके लिए क्या होता है कि जो जैसे हम सेट बना रहे हैं, डी इज इक्वल टू सेमी ब्रैकेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखेंगे, यानी 2 को एक बार लिख देंगे। अब यहाँ पे बस इसको लिखने की जरूरत नहीं, अब 3 लेंगे, अब ये 5 लेंगे, यही तुम्हारा सेट बनेगा। ये नहीं है कि 2 दो बार है तो उसको 2 बार लिख दें, इसमें नहीं लिखा जाता। सेट का मतलब है केवल एक बार एक वैल्यू लेनी है। अगर हाँ -2 होता तो उसको ले लेते, चेंज होगी तब। तो तुम्हारा सेट जो बन जाएगा, डिवाइजर था वो, तो सेट क्या हो जाएगा, 2 3 5 ओनली आर द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, हेंस द गिवन सेट कैन बी रिटन एज, यही फॉर्म में लिख दोगे, ये ऐसे लिख गया है ना, डी इज इक्वल टू। अब हमको क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ई जो है कैपिटल ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक में जो ई है वो तुम्हारा सेट है जितने भी लेटर हैं, तो तुम्हें क्या करना है, जितने लेटर उनको काउंट कर लो। काउंट करने के बाद 1, तो इसमें तुम्हें पता चलेगा सबको एक बार काउंट करना है, 2 बार किसी को नहीं लेना है। यानी टी को हमने अगर ले लिया तो टी लिख लेंगे इधर, अब आर को ले लिया तो आर लिख लेंगे, आई को ले लिया तो आई को लिख लेंगे, जी को ले लिया तो जी को लिख लेंगे, ओ को लिया तो ओ को लिख लेंगे। अब 2 बार ओ आया, एक बार ओ लेना है केवल, एम को लिख लेंगे, एम ले लिया। ई को लेना है तो ई को ले लो। अब टी को लेना है, यहाँ पे देखो टी पहले हम ले चुके हैं तो टी नहीं लेंगे यहाँ पे। आर को लेना है, आर ले लो एक बार, एक बार आर ले चुके तो आर भी नहीं लोगे। अब वाई एक बार ले लो, तो तुम्हारा सेट बन जाएगा टी आर आई जी ओ एम ई वाई। देख लो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रिग्नोमेट्रिक में सेट लेना है, तो इसमें क्या लोगे, इसमें 12 लेटर हैं, जब काउंट करोगे तो 3, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे 6, ये 3 हो जाएंगे 9, ये 12 लेटर हैं। 12 जो 12 लेटर हैं, उन 12 लेटर में से टी आर ओ जो है रिपीट कर रहा है, तो उनको हटा देंगे, तो यही तुम्हारा बन जाएगा जो हेंस द गिवन सेट कैन बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो लिख दोगे, अलग अलग कर दो सबको, ई सेमी ब्रैकेट टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ये तुम्हारा होगा रोस्टर फॉर्म। ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, इसका लिखना है अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, एफ लेटर इज अ सेट ऑफ ऑल लेटर, क्या है, बटर। बटर में देखो बी एक बार आया, इसको लिख लो, ई एक बार, 2 बार है तो एक बार लिख लो, टी एक बार लिख लो, आर एक बार लिख लो। जो 2 बार है उनको नहीं लिखना, 2 से एक ही बार लेना है। तो यहाँ बटर का देखो लिख देगा तुम्हारा सेट, जिसमें टी ई और टी रिपीट कर रहा है उनको हटा देना, 6 लेटर हैं तो तुम्हारे पास 2 हट जाएंगे, तो तुम्हारे पास 4 लेटर बचेंगे, बी ई टी ई। ये तुम्हारा पूरा हो गया। अब ये तुमने रोस्टर फॉर्म में कर दिया, इसको एक्सपेंशन कर दिया। अब तुमको रोस्टर फॉर्म में दिया होगा तो उसको बिल्ड करना होगा सेट के फॉर्म में, है ना। तो जैसे राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर, जैसे अभी तो एक फार्मूला दिया हुआ था कि ये है, उसको एक्सपेंड कर दिया तो तुम्हारा रोस्टर फॉर्म हो गया। अब तुमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है उसको आपको सेट बिल्ड करना है फार्मूले के रूप में। तो पहला देखो 3 6 9 12, तो हम ये देखते हैं जब इसको, तो हमें ये पता चलता है कि पहले सेट में 3 6 9 12, इसमें देखो, तो जब इसमें हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जितना भी सेट बिल्ड कर रहा है वो मेरा x सच डैट x इज इक्वल टू 3n, यानी ये 3 को हम कॉमन ले लें सबसे और n से मल्टीप्लाई करते हैं। n की वैल्यू जो होगी नेचुरल नंबर, n की वैल्यू को हमको बताना होगा क्योंकि 4 ही वैल्यू थी ना, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं कि 3n मल्टीप्लाई में है, और जो n की वैल्यू हम लेंगे 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है मेरा इतना होना चाहिए, यानी 1 और 4, 1 और 4 को लेना है हमको, n नेचुरल नंबर है, तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, जब n बराबर 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, जब n बराबर 4 रखेंगे तो ये तुम्हारा 9 n बराबर 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, जब n बराबर 4 रखेंगे तो ये तुम्हारा 12 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, तो ये तुम्हारा बन जाएगा। यानी ये हुआ कि ये जो तुम्हारा सेट है द गिवन सेट कैन बी रिटन एंड सेट बिल्ड फॉर्म। इसमें क्या है, x
सच डैट x इज इक्वल टू 3n। और n के विषय में बता रहा है कि n जो है नेचुरल नंबर, n का मतलब कैपिटल n का मतलब नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, और इसकी जो रेंज हमको बताई जा रही है कि n की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू, स्मॉल n की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1, या फिर ये जो है स्मॉल n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4, ये है। अब इसको देखो 2 4 8 6 32, यानी देखें तो 2 की पावर 1 कर सकते हैं, 2 की पावर 2 कर सकते हैं, 2 की पावर 3 कर सकते हैं, 2 की पावर 4 कर सकते हैं, 2 की पावर 5 कर सकते हैं। तो जब 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, है ना, एक हिसाब से फार्मूला बन गया तुम्हारा। 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8। तुम्हारा सेट बन रहा है ना ये, तो ये हमको पता चल गया कि एक जो इसका सेट बिल्ड होगा वो हमारा जो होगा 2 की पावर n कर सकते हैं। लेकिन वही कंडीशन फिर n नेचुरल नंबर तो होगा, कहाँ तक होगा, n नेचुरल नंबर होगा, n की वैल्यू जो होगी लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 5, इसके बीच में होगी। देखो फिर वही सही बनेगा ये भी, तो ये तुम्हारा बन जाएगा ये। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब देयर फॉर द गिवन सेट कैन बी रिटन एट सेट बिल्ड x, ये लिखना जरूरी है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर पे, और जो n की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये रेंज डिफाइन होगी। अगला क्वेश्चन है कि 5 2 25 125 और 625, यानी जैसे अभी 2 का चल रहा था कि हम इसमें कर सकते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो यहाँ पे 5 की पावर 1 क्या हो जाएगा 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 ये हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा सेट बनेगा, अभी तक हम क्या कर रहे थे 2 की पावर n, अब इसमें 5 की पावर n, लेकिन n के विषय में क्या बताया जाएगा कि n नेचुरल नंबर है मेरा, n जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन n के विषय में बताया जा रहा है कि n की वैल्यू ज़्यादा होगी या बराबर होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा 1, और इसके बाद लेस देन और इक्वल टू 4, ये देखो तुम्हारा बन गया। तो तुम्हारा गिवन सेट कैन बी सेट बिल्ड फ्रॉम एक्स सच डैट, ये जो निशान है इनको याद रखें, इसको सच डैट कहा जाता है, इसको लगाना जरूरी है। एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड n की स्मॉल n की वैल्यू जो है 1 आर लेस देन आर इक्वल टू n, स्मॉल n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 4। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है 2 4 6 डॉट डॉट करते जा रहे हैं इनफाइनाइट तक। तो अब इसका देखो सेट बनाया, इसी वजह से ये फार्मूला का यूज करके वो जो क्वेश्चन था पहले तीसरा जो कौन सा नंबर था, इस वजह से वो सेटिस्फाई हो रहा था। तो इसका 2 4 6 डॉट डॉट कितना भी जाएंगे, यानी ये जो है तुम्हारा अगर 2 ले लें, 2 एक इवन नंबर है और उसके बाद n से मल्टीप्लाई करते हैं और n को नेचुरल नंबर हम बता दें तो तुम्हारा वो कितना भी जा सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना, ये इसी को फोर्थ का है, जो इसका तीसरा तो हो गया, ये हो चुका फोर्थ में। तो हमारा जो बन जाएगा, हम मान लेते हैं अभी 100 तक जाना है, तो 100 तक जितना भी जाना हो आपको, ये इसकी रेंज डिफाइन कर सकते हैं, नहीं भी डिफाइन कर सकते। अब हम अगर 100 तक मान लेते हैं इसमें, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर देयरफॉर द गिवन सेट कैन बी रिटन एज सेट बिल्ड एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, है ना, ये तुम्हारा इवन नंबर हम बता देंगे। तो अब इवन नंबर बता देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n, टू एन लिख सकते हैं, 2n को बता देंगे कि नेचुरल नंबर है और ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर पे। तो n नेचुरल नंबर जब बिलोंग करेगा तो जीरो तो होगा नहीं, और n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी जाएगी, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई तो ये इवन नंबर बनेगा, तो तुम्हारा ये एक सेट बन जाएगा। इस वजह से ये सेट वाला जो ऑप्शन था वो सही था, यानी सेट बनाया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर आखिरी है इसका फोर्थ देखो, फोर्थ कह रहा है कि 1 4 9 डॉट डॉट करके है, अब आपको इसका सेट बनाना है। तो इसका जो सेट बिल्ड बनाना है, तो इसमें क्या करोगे, अब इसको देखो, जैसे 1 दिया हुआ है, फिर उसका 4 दिया हुआ है, फिर 9 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, और ऐसे डॉट डॉट 100 दिया हुआ है। तो हमको देखने में लगता है कि ये जो 1 है, 1 का स्क्वायर कर दें। अब इसका 2 होता, अगर 2 का स्क्वायर कर देते तो 4 आ जाता, फिर 3 होता है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर करते 9 आ जाएगा,
फिर ऐसे लास्ट में जब हम पहुँचेंगे 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आ जाएगा। तो यानी ये सेट बन सकता है, यानी ये जो दिया हुआ है हमारे पास एक हिसाब से नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, जो भी नेचुरल नंबर लेंगे तो उसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देयरफॉर द सेट कैन बी सेट बिल्ड एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू एक्स जो हो जाएगा एन स्क्वायर। एन स्क्वायर एन के विषय में तुमको बता दिया गया है कि नेचुरल नंबर है और इसकी वैल्यू जो है 100 यानी 10 से कम है या बराबर है और 1 से ज़्यादा या फिर बराबर है। तो ये तुम्हारा सेट बन गया पूरा, तो इसका भी बनाया जा सकता है। अब ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर बचता तुम्हारा 5। 5 में देखो क्या है, 5 में कह रहा है कि 5 लिस्ट, क्वेश्चन जो है 5 लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, जो भी एलिमेंट है इनके वैल्यू रखना है। अब इनको तुमको रोस्टर फॉर्म में ही एक हिसाब से लिखना है कि क्या आ जाएगा। देखो जैसे ये एक्स सच डैट, जो दो बिंदी है, सच डैट एक्स इज इक्वल, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो है लेकिन ऑड है, तो अब नेचुरल नंबर तुम्हारे क्या क्या होते हैं, यानी नेचुरल नंबर 0 नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 एक ऑड नंबर है, ठीक है। लेकिन 2 नहीं लेंगे, 2 इवन है, इवन नहीं लेना, इसमें ऑड लेना है, तो यानी 2 को हटा देंगे। अब 3 आ जाएगा, फिर उसके 4 आता है, 4 को भी नहीं लेंगे क्योंकि ऑड लेना है, तो यानी तुमको ऑड वाले लेने हैं। तो 1 3 5 7 9 11 ये ऐसे बढ़ते जाएंगे, इन्हीं का एक्सपेंशन करना है। तो देखो अब तुम्हारा क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब इसमें इस एलिमेंट लिख सकते हैं सच सो डैट द एलिमेंट ब्रैकेट सेमी ब्रैकेट है 1 3 5 7 9, इसको बढ़ाते जाएं जितना बढ़ाना हो, क्योंकि इसमें कोई लिमिट तो दी नहीं कहाँ तक जाना है, तो ये तुम्हारा बढ़ता जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि बी जो है तुम्हारा एक्स सच डैट एक्स एज इंटीजर, एक्स जो है इंटीजर है और उसमें तुम्हें बता रहा है कि -1/2 से एक्स की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और 9/2 से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1/2 को हम लिख सकते हैं -0.5 और 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5, आधा होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू जो है तुम्हारी 0.5 से बड़ी होनी चाहिए और 4.5 से छोटी होनी चाहिए। और ये इंटीजर है, इंटीजर का मतलब है कि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेना। तो पहला इंटीजर क्या आएगा इनके बीच में, -0 और इसके बीच में जो पहला इंटीजर आएगा देखो क्या आएगा, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, ये देखो इसमें तुम्हें बताना है, पहला इंटीजर बताना है। तो जैसे हम इंटीजर लिखते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं 0 है, इंटीजर लेना है केवल पॉजिटिव, ये 1 है माइनस का, ये तुम्हारा 2 है, ये 1 है इसका, ये माइनस का इस तरफ जाएंगे माइनस, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, और जब इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ जब जाएंगे तो प्लस चलेगा, 3 यानी 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपको इंटीजर लेना है, तो पहला इंटीजर यहाँ पे पड़ रहा है इस ब्रैकेट में, तो यानी -0.5 लेस देन एक्स ग्रेटर देन 4.5, तो इनके बीच में हमको रखना है। तो ये 4 मान लो यहाँ पे है, 4 तो लिखा ही नहीं हमने 4, तो यहाँ -0.5, तो इनके बीच में जो -0.5 तो यहाँ पर कहीं आएगा, तो इनके बीच में पहला इंटीजर कौन सा है, 0, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, 0 1 के बीच में 1, फिर उसके बाद 1 और 2 के बीच में 2, और 2 और 3 के बीच में 3, 3 और 4 के बीच में 4। अब इसके बाद तो जाएंगे नहीं, क्यों 0.5 के बाद जाना ही नहीं है, तो ये तुम्हारे सेट हो गया। तो इसको तुम लिख सकते हो वी नो डैट, ये तो तुमने बता दिया, इसलिए एलिमेंट जो हो गए मेरे 0 1 2 3 4, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि 0.4 से कम रहना है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि एक्स सच डैट एक्स इज एज इंटीजर, और इसमें ये कह रहा है कि एक्स जो है एक्स की पावर 4 है वो तुम्हारी 2 से कम होनी चाहिए, यानी एक्स की पावर 4 जो है लेस देन और इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर जो है तुम्हारा बराबर हो सकता है 4 के, लेकिन लेस देन होना चाहिए, 4 स्क्वायर जो है तुम्हारा 4 के बराबर हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो वो तुम्हारा इंटीजर लेना है, तो पहले हम जो ले सकते हैं पहला सेट, इसमें मान लेते हैं तुम्हारा 1 ले लेते हैं माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस तो बोला नहीं, तो इसमें माइनस का ले लेते हैं, माइनस का 1। दूसरा जब -1 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा जो कि 4 से कम है। दूसरा
क्या ले सकते हो, दूसरा जो ले सकते हो, पहले तो हम -1 से भी पहले ले सकते हैं -4 -2, -2 लोगे तो तुम्हारा क्या है, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, ये 4 के इक्वल आ जाएगा, ये कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई होगी। तुम्हारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो भी हम वैल्यू एक्स की ले रहे हैं अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो तुम्हारा 4 से कम आना चाहिए या 4 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर करोगे माइनस में, तो तुम्हारा माइनस का 2 है, माइनस का 2 का जब स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि 4 के बराबर है, 4 से कम है, 4 के बराबर है, तो ये तुम्हारा सही हो जाएगा। तो अब तुम्हें क्या करना है कि -2 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो क्योंकि ये भी कम आएगा। लेकिन अब -3 लोगे तो 9 हो जाएगा, जो लेना नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारा 1 2 भी ले सकते हो, 3 नहीं ले सकते हो। ये तुम्हारे सेट बनेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो तुम्हारे जो एलिमेंट लेने हैं, पहला हमने ले लिया -1, ये तुम्हारा सेटिस्फाई होगा। फिर -2 ले लिया, ये भी सेटिस्फाई होगा। तो -3 नहीं ले सकते क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसको हमने बताया कि 9 आ जाएगा, ये 4 है जो कि सही नहीं है। अब इसमें आज जो 0 लोगे, 0 ले सकते हो, तो 0 जो है तुम्हारा पहला सेटिस्फाई हो जाएगा। 1 ले सकते हो, 1 भी सेटिस्फाई हो गया। 2 ले लोगे, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब 3 फिर लोगे तो ये 9 जो है तुम्हारा, पहली जो कंडीशन तुम्हें दी है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, अब यहाँ पे 3 रख दोगे तो 9 हो जाएगा। 9 4 से बड़ा हो जाएगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये नहीं ले सकते। तो इस मतलब फिर इसका तुम्हारा जो सेट बन जाएगा, -2 का हो जाएगा, -1 का हो जाएगा, 0 का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर डी। डी जो है तुम्हारा, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, लॉयल में है ना, लॉयल में जो है वो तुम्हारा लेना है। अब लॉयल में देखना है कि जो कॉमन ना हो, कॉमन जो होगा उसको एक ही बार लेंगे। यहाँ पे 2 एल हैं, एक एल ले लेंगे, अब ओ ले लेंगे, फिर उसके बाद वाई ले लेंगे और ए ले लेंगे। यही तुम्हारा पूरा सेट बन जाएगा एलिमेंट का, ये तुम्हारा डी के बराबर हो जाएगा। तो देख लो यही होगा क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा। ये देखो जितने भी क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। तो ये है लोअर के लेटर का जो सच एलिमेंट क्या है, डी इज इक्वल टू एल ओ वाई ए, ये तुम्हारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ई जो है तुम्हारा, ई क्या है, ई तुम्हारा एक्स सच दैट एक्स इज मंथ ऑफ ईयर इज नॉट हैविंग 30 डे, मतलब जो 12 महीने होते हैं आपके, जनवरी जैन, ये तुम्हारा 31 का होता है। फेब जो होता है 28 का होता है। मार्च जो होता है 31 का होता है, मार्च। अप्रैल जो होता है वो 30 का होता है, अप्रैल। और अप्रैल के बाद आता है मई, मई जो होता है वो तुम्हारा 31 का होता है। फिर उसके बाद मई के बाद आता है जून, जून जो होता है वो तुम्हारा 30 का होता है। जुलाई जो होता है 31 का होता है। और उसका जुलाई के बाद जो आता है आपका 31 हो गया। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त भी जो तुम्हारा होता है वो 31 का होता है। सितंबर जो होता है वो तुम्हारा 30 का होता है। और जो अक्टूबर जो होता है वो भी 31 का होता है। नवंबर जो आता है वो 30 का होता है। दिसंबर 31 का होता है। तो आपको वो मंथ बताने हैं जो 31 के नहीं है। तो 31 के कौन सा नहीं है, फरवरी नहीं है, अप्रैल नहीं है, जून नहीं है, और कौन सा है, जून के बाद सितंबर नहीं है और नवंबर नहीं है। तो ये मंथ आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन जो है तुम्हारा 5 6, ये जो गया कहाँ गया, ये रहा। इसमें जो 5 है, देखो ये मंथ बताने हैं जो कि 31 के नहीं है। तो इसमें फेब आ गई, अप्रैल आ गया, जून आ गया, सितंबर आ गया, नवंबर आ गया, है ना। तो ये तुम्हारे हो गए। अब जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एफ जो है, क्वेश्चन नंबर, ये देखो एफ जो है सेट है किसका है, एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के, मतलब कॉन्सोनेंट तो होने चाहिए लेकिन वो होने चाहिए जो तुम्हारे जो है के से पहले आए हों और कॉन्सोनेंट हो। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ गए।
ये कॉन्सोनेंट तो होगा, कब बनेगा? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्या? ऐसे कॉन्सोनेंट होने चाहिए जो के से पहले आ रहे हों। तो के से पहले कौन कौन से आएंगे? के से पहले मेरा आएगा जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के लिख सकते हैं। तो ए जो है तुम्हारा क्या है? वॉवेल्स है, ये तो हट जाएगा। अब उसके बाद बी आएगा और सी आएगा, डी आएगा, ई क्या है? वॉवेल है, ये भी हट जाएगा। एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई क्या है? वॉवेल्स है, ये हट जाएगा, जे आएगा। ये तुम्हारे सेट हो गए जो कि तुम्हारे एलिमेंट में है। छठा का देख लो, यही होगा आंसर, बी सी डी एफ जी एच जे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मैच करना है आपको, एक मैचिंग करना है किसका? मैच द फॉलोइंग, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट। ये देखो लेफ्ट में दिया हुआ है 1 2 3 4, और जो रोस्टर इसका जो फार्मूला जो रूप दिया गया है, ये रोस्टर फॉर्म है। फ्रॉम विद द सेम सेट ऑफ राइट्स, सेट जो है सेट बिल्ड है। जो लेफ्ट में है वो रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म का मतलब एक्सपेंशन हुआ है इनका। और जो लेफ्ट में है यानी ए बी और ये सी ये डी, ये जो है सेट, ये फार्मूले फॉर्म में है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसके साथ कौन सा मैच करेगा? तो जैसे 1 2 3 6, ये पहला कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो हमको पता चल गया कि पहली बात तो प्राइम नंबर में 1 होता नहीं है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, और केवल 1 जो 2 जो है एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी कोई प्राइम नंबर होता नहीं। और ये 6 दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, यानी पहला पार्ट इससे मैच नहीं करेगा। सेकेंड पार्ट में आओ, फिर कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब इसमें देखो नेचुरल नंबर बोल रहा है और ऊपर से ऑड बोल रहा है, और इसमें देखो 2 और 6 दिया हुआ है जो कि इवन है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद कह रहा है कि एक्स जो है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, डिवाइजर ऑफ 6 है और नेचुरल नंबर है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कि ये जितनी वैल्यू है इनका जब जो डिवाइजर आएगा वो 6 आएगा, तो ये तो तुम्हारा बन जाएगा। तो इसका मतलब तुम्हारा जो पहला ऑप्शन है वो सी के साथ जाएगा। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा सी के साथ जाएगा, देखो ये मैच कर गया। ठीक है। अब देखो दूसरा, दूसरा ये कह रहा है कि 2 3, ये 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर वाला मेरे पास कहाँ पे था? पहला ऑप्शन, ये प्राइम नंबर इज अ डिवाइजर ऑफ 6, ये भी सही है। इन 6 का डिवाइजर जब करेंगे 6 लिखेंगे और 2 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये तुम्हारा डिवाइजर आ गए। इसका मतलब जो दूसरा पार्ट है वो किसके साथ जाएगा? पहले के पार्ट साथ। तो पहला हमारा क्या है? देखो ये पहले के साथ चला गया। अब देखो आगे, आगे कह रहा है कि मैथमेटिक्स है शब्द। अब आपको इसका बताना है, तो इसको तो सीधे ही बन जाएगा, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ये इसके साथ दे दो। तीसरा तुम्हारा डी के साथ चला जाएगा जो है। अब इसका चौथा देख लो, चौथा जो रिमेनिंग बचा उसके साथ जाएगा। तो चौथे में क्या बचा? 1 3 5 7 9, ये तुम्हारा आ जाएगा एक्स सच दैट एज ऑड नंबर लेस देन 10। तो तुम्हारे ये ऑप्शन ये सारे मैच कर गए। इससे देख लेना, अच्छी तरीके से समझा दिया है। जो भी ना समझ में आया हो उसके लिए कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे सपोर्ट मिलेगा हमको, और इससे हम और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और जितनी भी मैथ की क्वेश्चन हैं पूरे क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आप लोगों को भी मदद मिलेगी और बाद में हमको भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम मोटिवेट होंगे तो हम अपने काम में और ज़्यादा मोटिवेट होकर अच्छा से करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करिए, जिससे सपोर्ट मिलता रहे हमको, और लाइक करिए। जो भी कमी हो उसके लिए कमेंट्स में लिखिए, हम उस कमेंट्स का आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।